नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में पीने के पानी की सुचारू आपूर्ति के लिए अवैध जल कनेक्शन हटाए जाएंगे। केंद्र सरकार अगले 3 सालों में देश के हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेगी। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा, राज्य सरकार गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए संकल्पित। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने धौलपुर और करौली में समीक्षा बैठक की। पढ़ाई, दवाई और गांव में ही कमाई के सिद्धांत पर जोर दिया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पीने के पानी की सुचारू आपूर्ति के लिए अवैध जल कनेक्शनों को हटाया जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने इसके लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जलदाय मंत्री ने बताया कि अभियान के दौरान नियमित रूप से पाइपलाइनों की पेट्रोलिंग की जाएगी। इसके साथ ही अवैध कनेक्शनों को हटाया जाएगा। इसके बाद पानी की चोरी रोकी जाएगी। गर्मी में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने भी जरूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने आज स्वास्थ्य भवन में इस संबंध में समीक्षा बैठक की। श्रीमती राठौड़ ने कहा कि आने वाले समय में भीषण गर्मी और लू की आशंका को देखते हुए अस्पतालों में सभी माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों और उपकरणों के इंतजाम रखने तथा इस बारे में सभी तैयारियां समय पर करने के निर्देश दिए। प्रदेश में गर्मी ने जल्द ही दस्तक दे दी है और अधिकतर स्थानों पर इसका असर दिखने लगा है। बीते 24 घंटों में 9 से अधिक शहरों में पारा 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। वहीं बाड़मेर में दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस मापा गया। दिन भर लोग तेज धूप और उमस से परेशान रहे। ज्यादातर स्थानों पर तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री ऊपर दर्ज हो रहा है। अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए बाड़मेर और जालौर में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में 13 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। इसके प्रभाव से कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान 2 से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसके अलावा अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। बाड़मेर, जालौर और आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 दिन हीट वेव की परिस्थिति बनी रहेगी। इसके साथ साथ में 13-14 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसका असर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग, सीमावर्ती क्षेत्र और शेखावटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर संभाग में देखने को मिलेगा। और इस सिस्टम के गुजरने के बाद जो हीट वेव की परिस्थिति दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बनी है, इससे राहत 13-14 मार्च से मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार अगले 3 साल में देश के हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेगी। राज्यसभा में आज प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि वर्ष 2025-26 में 200 डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन से कैंसर रोगियों की स्क्रीनिंग के 30 दिनों के भीतर उपचार शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम कर रही है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हेल्थ को हम अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और उसके साथ साथ इक्विटेबल बनाने के लिए हम क्वालिटी हेल्थ केयर देने का प्रयास एनएचएम के माध्यम से कर रहे हैं। और उसमें हम बहुत तरीके की सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्निकल सपोर्ट भी कर रहे हैं, मैन पावर सपोर्ट भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीमों ने आज जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में छापेमारी की। जेडीए के अधीक्षण अभियंता अविनाश शर्मा के विभिन्न ठिकानों को लेकर यह कार्रवाई की गई। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार शर्मा पर करीब 6.25 करोड़ रुपए की संपत्तियां अर्जित करने का आरोप है, जो उनकी कुल आय से 250% ज्यादा है। जयपुर के कई इलाकों में उनकी 50 संपत्तियां होने की बात सामने आई है। एसीबी की कई टीमों की ओर से उनके ठिकानों की तलाशी जारी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए संकल्पित है। ऐसे कामगारों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके कल्याण के लिए हाल ही के बजट में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है। खाद्य मंत्री ने ये भी जानकारी दी कि ई श्रम पोर्टल पर 3 मार्च तक 1,45,75,855 कामगारों के पंजीकरण किए जा चुके हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा है कि सरकार साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही श्री बेढ़म ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में पुलिस कांस्टेबल के मैस और वर्दी भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल की घटनाओं को रोकने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। उनके जिले के अंदर जो भी परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं में यदि पेपर लीक, नकल या दूसरे कोई भी अनैतिक कृत्य करते पाए जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक और वहां के कलेक्टर की होगी। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, सभी जिलों में सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जा रहे हैं और उसी के कारण ये संभव हो पाया है कि 150 के करीब अब तक जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। राज्य विधानसभा में अनुदान मांगों पर कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जवाब देंगे। इसके बाद वित्त वर्ष 2025-26 का राज्य बजट सदन से पारित होगा। अपने जवाब में श्री शर्मा कई घोषणाएं कर सकते हैं। कार्य सलाहकार समिति ने 21 मार्च तक सदन का कामकाज तय कर दिया है। इस दौरान कई अहम बिल पेश होंगे। इस बीच विधानसभा में अभी खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की अनुदान मांगों पर विमर्श चल रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने आज धौलपुर में कहा कि पढ़ाई, दवाई और गांव में ही कमाई के सिद्धांत पर जोर दिया जाना चाहिए। श्री बागड़े जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इनका लाभ उठा सकें। इसके बाद राज्यपाल ने करौली में भी जिला अधिकारियों की बैठक ली। श्री बागड़े का कल दौसा पहुंचने का कार्यक्रम है। डूंगरपुर जिले के पचलासा गांव में आज जल कलश यात्रा निकाली गई। इसके माध्यम से जल और भूमि संरक्षण का संदेश दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं और छात्राओं ने हिस्सा लिया। आज आसपुर ब्लॉक के पचलासा बड़ा गांव में जल कलश यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और स्कूली छात्राएं शामिल हुई। जल कलश यात्रा के माध्यम से लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया गया। वहीं इस दौरान कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। वहीं पौधरोपण के माध्यम से पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया गया। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर। रंगों के त्योहार होली का उल्लास प्रदेश भर में नजर आ रहा है। मंदिरों में फागोत्सव की धूम है। वहीं विभिन्न स्थानों पर होलिका दहन और धूलंडी की लेकर तैयारियां की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में होली के उपलक्ष्य में विभिन्न परंपराएं भी निभाई जा रही हैं। चूरू जिले में गींदड़ नृत्य का आनंद लिया जा रहा है। वहीं डूंगरपुर के खड़गदा गांव में आज ढूंढोत्सव की परंपरा निभाई गई। इस बार होली का त्योहार और रमजान महीने का जुम्मा एक ही दिन होने के कारण प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। विभिन्न जिलों में पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से शांति समिति की बैठकें आयोजित कर प्रेम और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने भी लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि होली प्राकृतिक रंगों के साथ मनाई जाए। इसके अतिरिक्त जो है होली के दिन जुम्मे की नमाज भी है। मैं दोनों समाजों से अपील करना चाहूंगा कि भाईचारे के साथ होली को भी और जुम्मे की नमाज को भी अदा करें और किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्रंटेशन दोनों समाजों के बीच में ना रहे। मैं समस्त जो है नागरिकों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक नैतिकता और शांति और सौहार्द के साथ हम होली के पर्व को मनाएं।
त्योहार के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिलावटी खाद्य पदार्थों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज बीकानेर के नाल में 2 पिकअप वाहनों से करीब 1200 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया। ये गाड़ियां फलौदी से आ रही थी। उधर कोटपूतली बहरोड में भी खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई की दुकानों का निरीक्षण कर नमूने इकट्ठे किए। बहरोड और पावटा से करीब 200 किलो मिलावटी मिठाइयां नष्ट करवाई गईं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण के दूसरे राउंड के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। पीएमआईएस के लिए 31 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने ये योजना 21 से 24 वर्ष की आयु के 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 सालों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पीने के पानी की सुचारू आपूर्ति के लिए अवैध जल कनेक्शन हटाए जाएंगे। केंद्र सरकार अगले 3 सालों में देश के हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेगी। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा, राज्य सरकार गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए संकल्पित। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने धौलपुर और करौली में जिलों में समीक्षा बैठक की। पढ़ाई, दवाई और गांव में ही कमाई के सिद्धांत पर जोर दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।